दोस्तों बात करेंगे सिंह राशि की। आज आपको जानकारी दूंगा कि सिंह राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव अगस्त 2024 में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की, क्योंकि कैरियर ही हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कैरियर अच्छा है तो सब कुछ है, अगर कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने बोला कि मैं कैरियर की जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ, और शुक्र महाराज आपके लिए इस अगस्त महीने के अंदर शुरुआती दौर में दिनांक 24 तारीख की शाम तक आपके मान सम्मान के घर में, यानी कि इधर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, जिसको फर्स्ट हाउस बोला जाता है, यहाँ पर जो ट्रांजिट है वो रहेगा शुक्र का, वो भी बुध के साथ, और शनि की दृष्टि भी रहेगी। अब आपको और क्या चाहिए। मतलब इतना सुंदर ग्रह योग बन गया कि शनि, बुध और शुक्र तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो कैरियर के लॉर्ड भी शुक्र ग्रह बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महीना आपके लिए फर्स्ट 24 डेज तक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता बड़ी वाली बात मुझे बड़ी नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और विषय ये कहता है कि मान सम्मान ये आ जाता है सूर्य के पास। सूर्य ने कहा कि मैं मान सम्मान की जिम्मेदारी है मेरे पास, और वो मान सम्मान लेकर के आपके खर्च के घर में बैठे, यानी कि शुरुआती दौर में आपको अपने व्यक्तित्व में और मान सम्मान में कमी महसूस होगी। पर दिनांक 16 अगस्त से आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका मान सम्मान है, वो काफ़ी बलशाली हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य खुद आपकी राशि में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे सिंह राशि में। बट सूर्य शनि आमने सामने होंगे तो मैरिज लाइफ को ख़राब करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट खैर मैं मान सम्मान की बात कर रहा हूँ, तो 16 तारीख के बाद से इसमें उछाल देखने को काफ़ी अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए आपका फाइनेंस। देखिए हमारी लाइफ के अंदर फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और बिना फाइनेंस के जीवन निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए धन है तो सब कुछ, और अगर धन नहीं है तो हम बहुत सारे जो सुख होते हैं उसके अभाव में, यानी कि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति ना कर पाने के कारण वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अचानक से आपके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको एक बड़ा ही नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है, और शुरुआती दौर में कुछ आपको गेन भी दे सकता है। जैसे आपका फाइनेंस आ जाता है बुध के पास में। बुध ने कहा कि भाई मैं आपके लिए सपोर्टिव हूँ 22 अगस्त तक, तो वो 22 तारीख तक आपको फाइनेंशियल गेन देगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। बट 22 अगस्त को जैसे ही शुक्र ग्रह आपके कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि ये पैसे के स्वामी होके, धन के स्वामी होके इस कर्क राशि में खर्च के घर में गोचर करेंगे, तो ये अकस्मात आपके खर्चे करवाना शुरू कर देंगे। खर्चों में एकदम से आपके बढ़ोतरी होने लगेगी। और तो और सुनिए भी आगे, दिनांक 24 तारीख की रात को 1:16 पर आपके यहाँ पैसे के घर में शुक्र ग्रह आ जाएंगे, वो नीच के होकर के, यानी कि शुक्र बोलेंगे मैं नीच हो गया हूँ। अब नीच शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा 24 तारीख की रात से। तो आखिर मैं क्यों ना कहूँ आपको कि आप थोड़ा सा आगाह हो जाइए, मैं क्यों ना बोलूँ कि आप थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। तो जो भी आपको धन का लेन देन करना है, जो आपको बड़े धन के लेन देन करने हैं, वो आपको फर्स्ट 24 डेज में कर लेने चाहिए। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। उसके बाद का जो समय है उतना लाभदायक नहीं दिखाई पड़ता। अब बात करते हैं इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। विषय ये कहता है कि आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी शनि ग्रह के पास है। शनि ने कहा कि मैं हेल्थ की जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ, और वो रोगेश शनि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा है, 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वक्र चाल के अंदर बैठा हुआ है। वो आपकी पत्नी के, आपके पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके रोग चोट शत्रु बाधा के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके पैरों में आपको तकलीफ देगा, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाएगा। इस तरीके की जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी। आप थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, ये विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके अलावा शनि ग्रह जो कि न्याय मूर्ति हैं, न्याय के देवता शनि महाराज आपके 6th हाउस, यानी कि एक तरीके से विश्वासघात आपके को अपने किसी व्यक्ति के द्वारा फेस करना पड़ सकता है। केतु की 5वीं दृष्टि भी इस 6ठे भाव के ऊपर है, ये एक तरीके से अच्छी नहीं है। इस दृष्टि से भी आपको बच के रहना है, बचाव की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, हैंडल विद केयर काम करिए विशेष रूप से। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह की दृष्टि पहले 16 दिनों तक इस घर पर है, और वो भी शत्रु राशि पर है, यानी कि पहले 16 दिन आपके लिए एक तरीके से ज़्यादा ध्यान रखने के होंगे, हेल्थ में भी और दुश्मन के पक्ष से भी बचाव की आवश्यकता है। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं कहूँगा कि शनि आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, और दाम्पत्य जीवन। तो मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैरिज लाइफ आपके विशेष रूप से फर्स्ट 16 डेज तक तो ठीक चलेगी, और टाइम थोड़ा और बढ़ा दूँ तो ये कहूँगा कि पहले 20 दिन तक अच्छी चलेगी। बट बाद के जो 10 दिन हैं वो कदापि अच्छी नहीं नज़र आ रहे, उसमें आपको कलह कलेश बाधा परेशानियां ही नज़र आ रही हैं। इसीलिए भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि आपका जो व्यापारिक पार्टनर है उससे भी आपके संबंध 20 तारीख के बाद खराब हो सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो मैं ये कहूँगा कि दैनिक आय में भी आपको कमी देखनी पड़ सकती है। ऐसा ग्रह योग गोचर यहाँ नजर आ रहा है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको पहले दे देता हूँ, फिर आगे की बात करूँगा। सावन का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। लिमिटेड ही अभिषेक करे जाएंगे, इसलिए तुरंत संपर्क करें। अच्छा होता है सावन के महीने में कराना, और वैसे भी ग्रह दोष निवारण के लिए भी रुद्राभिषेक अच्छा होता है। इसके अलावा यदि आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। कुंडली अनुसार, बीमारी अनुसार, परेशानी के अनुसार भी रुद्राक्ष अलग अलग चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप धारण कर सकते हैं सावन के महीने में, तो और अधिक फल, शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका भाग्य क्या कहता है। भाग्य की जिम्मेदारी है मंगल के पास। मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के कैरियर में बैठा, यानी कि आपका मंगल कैरियर के लिए ठीक है। आपका मंगल सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के लिए अच्छा है। आपका मंगल आपके सुख सुविधाओं में इजाफा करने के लिए अच्छा है। आपका मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपका जो मंगल है वो आपकी एक तरीके से जो राज्य में प्रतिष्ठा है उस दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। पर यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए ये मुझे योग दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव साथ में बैठे हैं, मंगल गुरु की युति है तो अच्छी होती है, यानी कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, ये दिखाई देता है। बट भाग्य का स्वामी मंगल लाभ स्थान में भी ट्रांजिट करेगा 26 तारीख को, और वो भी लगभग दोपहर में 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो उस समय शत्रु राशि में जाने से आपको कोई विदेशों से रिलेटेड काम में रुकावट आ सकती है। 26 तारीख के बाद कोई अकस्मात रुकावट के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है आपका ग्रह गोचर, आपने सुना बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। देवगुरु बृहस्पति के बाद जिम्मेदारी है। गुरु ने कहा मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं एजुकेशन कराऊंगा, और गुरु महाराज आपकी एजुकेशन को लेकर के विशेष रूप से ट्रांजिट यहाँ पर कर रहे हैं। वो भी कहाँ पर, आपके कैरियर के घर में, यानी कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। कोई अकस्मात आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके लिए अच्छा है और काफ़ी लाभदायक है। तो ये बात अब यहाँ पर एक कंप्लीट हुई। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनके लव अफेयर्स चल रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। दोस्तों ये है आपका गोचर। एक बार फिर मुलाकात करेंगे, इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।